मोदी जी को जो है ना चेतावनी है किसानों का कि अगर आपने जरा भी लाठी चार्ज किया तो देश में सारे लोग रोड पे आ जाएंगे और आपको तख्ता पलट का नज़ारा देखने को मिलेगा और इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का गाइडलाइन से कि रैली करवाओ, खत्म हो जाएगी। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देके रैलियां करवा देनी चाहिए और पूरे देश के अंदर खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों का गुलाम है। वो खिलौना प्रधानमंत्री वहाँ से खिलाते हैं, मुंबई से इनको ये खेलते रहते हैं। यादव जी, आप लगातार 5 महीने से लंगर चला रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। अब देश में महामारी फैल रही है, कैसे हालात हैं आंदोलन के? क्या लंगर में जितने लोग पहले खा रहे थे अब कम हुए हैं? क्या है स्थिति, क्या है इस टाइम? स्थिति ये है कि अभी खेतों में काम चल रहा है, किसान अपने अपने घर गए हुए हैं और दो जो है मई के बाद लोग जो है ना लौटना शुरू हो जाएंगे और आंदोलन फिर से जैसे पहले था वैसे शुरू हो जाएगा। और हमारा काम है लोगों की जो है सेवा करना, हम जो है ना सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है ना किसानी खाना नहीं खा रहे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी आते हैं खाना खाने। जो मजदूर हैं, रेजिडेंशियल लोग हैं, वो यहाँ आते हैं, हम उनके लिए भी खाना बनाते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। और ये किसान आंदोलन की जो खूबसूरती है कि आपको एक ही जो है मंच पे, एक ही जो है ना पंडाल में हर जाति धर्म के लोग मिलेंगे। आपने अभी कहा कि 2 मई के बाद किसान लौट आएंगे। अगर लॉकडाउन लग गया यूपी में तो? लॉकडाउन लग गया उसके बाद तो लगा हुआ ये लॉकडाउन अगर लग गया उसके बाद भी आएंगे। कैसे लॉकडाउन का उल्लंघन करोगे आप लोग? लॉकडाउन का जो है ना उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन के हिसाब से जैसे कि जो है मास्क पहन करके लोग आएंगे, सैनिटाइज हम लोग भी कर रहे हैं। मास्क भी जो है ना हमारे किसान है वो लोग जो पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरा जो है ना इस जो है महामारी को देखते हुए अपनी जो है ना सुरक्षा के हिसाब से लोग आएंगे। तो अब मानने लगे महामारी है देश में, पहले तो नहीं मानते थे आप लोग? देखिए, महामारी आज से नहीं है, ये महामारी 2019 से है। लेकिन मोदी जी की सरकार जो है ना नमस्ते जो है ना ट्रम्प में लगी हुई थी जब ये जो है ना महामारी आया इस देश में। अगर उसी टाइम जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे उसको अगर जो है ना क्वारंटाइन कर दिया जाता तो आज ये जो है ना महामारी जो है पूरे देश में नहीं फैलता। तो इसके पीछे जो है सबसे बड़ा जो है ना कारण है ये जो है मोदी सरकार की विफलता है, जो उन्होंने इतनी बड़ी जो है महामारी को नहीं जो है संभाल पाई। और आज भी देखिए हर नेता ने अपनी रैली रद्द कर दी, चाहे वो राहुल जी हो या प्रियंका जी हो या ममता बनर्जी जी हो। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जो है आज भी जो है ना रैली कर रहे हैं। तो इनसे बड़ा लालची है और इनसे बड़ा जो है ना बेशरम प्रधानमंत्री कहाँ होगा जो चंद राज्यों में सत्ता की लालच के लिए पूरे देश की जो है जानों को जो खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। उनको इतना भी नहीं है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं है हॉस्पिटलों में। आप जा करके देखिए, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इसलिए तो सरकार कह रही है आप लोगों से कि आंदोलन छोड़ के बॉर्डर खाली करके जाइए, महामारी फैल रही है। चलिए मान लीजिए कि अगर हमने आंदोलन जो है ना ख़त्म कर दिया तो क्या महामारी ख़त्म हो जाएगी? मोदी जी कहते हैं कि हाँ तो कर सकते हो, महामारी तो ख़त्म नहीं हो रही ना, अपना बचाव तो कर सकते हो। हम अपना बचाव आज 5 महीने से कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मोदी जी जो है ना हमारी बचाव को जो है ना कहाँ जो है सुनने को तैयार हैं। MSP पे जो है ना कानून बना दे, 3 जो है जो बिल आया है इसको जो वापस ले ले जो है ना काले कानून को, हम आज ही जो है ना अपने जो है ना घर चले जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? हम आज भी अपने घर जाने के लिए जो है ना तैयार बैठे हैं। बस मोदी जी, ऐसी खबरें भी आ रही हैं यादव जी की कोई एक्शन ले सकती है सरकार अगर आप लोग नहीं गए तो फिर क्या करोगे? सरकार ने तो 26 जो है ना जनवरी के बाद भी एक्शन लिया था। हमारी लाइटें काट दी गई थी, आपको मालूम होगा। पानी का टैंकर था उसको भी हटा लिया गया था, लैट्रिन बाथरूम था वो भी हटा लिया गया था, फिर भी हम नहीं गए। हमारा ये आंदोलन है, अगर ये हट गया तो जो 300 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हुए हैं उनका अपमान है ये, है ना। जो बॉर्डरों पर रौनक कम हो रही है उसकी वजह क्या है? जो किसानों का काम चल रहा है या फिर कोरोना का डर? नहीं, रौनक कम नहीं हुई है। आंदोलन हमेशा अच्छी तरीके से जो है खूबसूरत तरीके से जारी है। 10 आदमी हो या 10 लाख आदमी हो, आंदोलन का एक ही जो मकसद है कि 3 जो है ना काले कानून जो है वापस हो जाए और MSP पे जो है वो जो है ना गारंटी दे दें। और किसान बहुत जल्द ही वापस आएंगे। अभी खेतों में काम चल रहा है जिसकी वजह से जो है, देखिए मोदी जी के तो बाल बच्चे हैं नहीं, लेकिन हम लोग बाल बच्चेदार लोग हैं। हमारे घरों में जो है बीबी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनका भी जो है हर चीज़ का जो है ना ध्यान रखना है। इसीलिए आंदोलन जो है ना कम नहीं पड़ेगा, आंदोलन हमेशा जारी रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और सरकार तो चाहे तो 24 घंटे में क्या एक मिनट में आंदोलन जो है ख़त्म करा सकती है। आप कह रहे हैं कि कानून वापस ले लो, वो तो सरकार का क्लियर स्टैंड है कि कानून तो वापस नहीं होंगे। कानून अगर वापस नहीं होंगे तो हमने भी जो ठान लिया कि जब तक जो है ना जो 3 काले कानून जो है ना वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं।
हम भी नहीं जाएंगे। तो पूरी मेहनत कर रहे हैं ना भीड़ जुटाने के लिए, पर भीड़ आ नहीं रही ना। नहीं, अभी खेतों में काम चल रहा है, लोग खुद ही आ जाएंगे, आप इसकी चिंता ना कीजिए। बहुत जल्दी जो है यहाँ पे आपको फिर देखा होगा आपने, जब नदी शांत हो जाए या जो है ना समंदर शांत हो जाए, तो आप ये ना समझिए कि उसमें जो है ना तूफ़ान नहीं आ सकता। तूफ़ान ज़रूर आएगा। और मोदी जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ जो है ना किसानों की तरफ से, दरियाए मौजे तूफ़ान में जब गुरूर आ गया, टकरा गया पहाड़ से चूर चूर हो गया। मोदी जी जो है किसानों से जो है टकरा के चूर चूर हो गए हैं। 5 राज्यों में 0/0 पे हार उनकी तय है। इससे साबित होता है कि सारे बड़े बड़े जो लीडर हैं वो इस महामारी में जनता की जो है और अपनी जो है ना सुरक्षा के लिए घर में बैठे हैं, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार और आरएसएस आज भी जो है लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रही है और देश की जनता को मौत के मुंह में डाल रही है। तो क्या वहाँ के लिए जो है ना कोरोना नहीं है? और हमारे गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जो आंदोलनकारी जो भी हमारे किसान हैं उनके लिए जो है ना कोरोना फैल रहा है। तो जैसे इन्होंने सोचा था कि जो है ना शाहीन बाग को हटा देंगे, हम कोई शाहीन बाग तो है नहीं, वहाँ तो सिर्फ एक जो है मुस्लिम कम्युनिटी थी, यहाँ तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, आपको हर धर्म और जाति के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। इसीलिए इस आंदोलन को अगर सरकार जो है ख़त्म करेगी, वो भी तो आंदोलन ही था, ये भी आंदोलन है। ये जो आंदोलन है ये देश के जो है भविष्य का आंदोलन है। वो जो आंदोलन था एनआरसी, अपने भविष्य के लिए कहते थे कि हमारा भविष्य खतरे में है। एनआरसी और जो है ना सीए पे था। देखिए असम में जो है एनआरसी इन्होंने जो है लागू की, लेकिन अभी असम के जो है ना चुनाव में एनआरसी का इन्होंने जो है ना जिक्र भी नहीं किया। नहीं, आप उसको कैसे कहते हो कि भविष्य का आंदोलन? जिसकी नागरिकता चली जाएगी तो भविष्य से ज्यादा खतरा है। नागरिकता कैसे चली जाएगी? नहीं, वो तो वही कहते थे ना सीएनआरसी वाले। नहीं, नागरिकता जो है मोदी जी सिर्फ चाहते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाइए आपस में और राजनीति कीजिए, उनका और कोई मकसद नहीं है। जो सुविधाएं हिंदू को मिलना चाहिए वही सुविधाएं जो मुसलमानों को मिलना चाहिए, वो भी जो है ना क्रिश्चियन को मिलना चाहिए, सिख को भी मिलना चाहिए, हर जाति धर्म के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन ये जो है एक ऐसी सरकार है जो भेदभाव करती है। मुसलमानों के बच्चों को जो स्कूलों में जो है एडमिशन तक नहीं मिल रहा है, आज के समय में आरक्षण तक उन जो है ना छीन लिया गया है। दलित समाज है, ओबीसी समाज है, SC/ST समाज है, सबका इन्होंने जो है हक छीनने का काम किया है। सरकारी कंपनियों को जो इन्होंने बैन कर दिया है ना, सारी जो है ना प्राइवेट होती जा रही हैं। अगर हम इसके लिए नहीं आवाज़ उठाए तो आने वाली हमारी नस्लें जो है ना गुलाम हो जाएगी। और मोदी जी को जो है ना चेतावनी है किसानों का कि अगर आपने ज़रा भी लाठी चार्ज किया तो देश में सारे लोग रोड पे आ जाएंगे और आपको तख्ता पलट का नज़ारा देखने को मिलेगा और इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। चलिए, अगर बड़े बड़े नेता राहुल गांधी जैसे अपनी रैली रद्द कर सकते इस महामारी में, ममता बनर्जी, कुंभ का समापन हो सकता, तो फिर किसान क्यों नहीं छोड़ सकते बॉर्डर? आपने कुंभ का चर्चा किया तो आपको पता ही होगा कि कुंभ का ये समापन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील करते हैं देश की आवाम से और कुंभ मेले में गए साधुओं से कि भाई साहब आप कुंभ के मेले को समाप्त कर दीजिए। क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के अन्नदाता जो 70% अन्नदाता है, जो देश की एक अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करते, क्या उनसे ये काले कानून वापस नहीं लिए जा सकते? MSP के ऊपर कानून नहीं बनाए जा सकते? तो वो अन्नदाता कहाँ बांध रहे हैं आपको? वो प्रधानमंत्री सुनिए बता रहे हैं, सुनिए बता रहे प्रधानमंत्री जी इसलिए अन्नदाता नहीं मान रहे ये लोगों को कि प्रधानमंत्री अहंकार में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाताओं की रोटी को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद करना चाहते हैं और अंबानी अडानी के गुलाम बन चुके हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए नहीं मान रहे हैं हमें अन्नदाता। अभी इनको याद कीजिए, वोट के समय, इलेक्शन के समय आते बड़े बड़े वादे करने लगते हैं और यही लोग जो लोग आज यहाँ पे बैठे हुए, हम ही लोग वोट दे के प्रधानमंत्री बनाए उनको। अगर ये काले कानून वापस ले लेते हैं तो कौन सा बड़ा उनका चला जाएगा। अरे भाई साहब, आपको मैंने प्रधानमंत्री बनाया है, तभी तो आज हम लोग अपील कर रहे हैं आप इस काले कानून को वापस ले लीजिए। आज वो प्रधानमंत्री जी कोरोना के नाम पे इस देश के लोगों को ठगने का काम किया है। आप देखिए पीयर, अगर बॉर्डर पर महामारी फैल जाती तो कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए बिल्कुल नहीं फैलेगा। हम लोग यहाँ पे WHO के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए नहीं फैलेगा। हम लोग प्रधानमंत्री के गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का गाइडलाइंस है कि रैली करवाओ, ख़त्म हो जाएगी। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देके रैलियाँ करवा देनी चाहिए और पूरे देश के अंदर ख़त्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों का गुलाम है। वो खिलौना प्रधानमंत्री वहाँ से खिलाते हैं, मुंबई से इनको ये खेलते रहते हैं।